नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजू राजस्थानी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मित्रों, हमने जो एक नई मुहिम प्रारंभ की थी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्यौहार। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वह है आज का छोटी तीज का त्यौहार है वह कब मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को या श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो छोटी तीज है वो कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया या चैत्र शुक्ल तृतीया या श्रावण शुक्ल तृतीया। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपको आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें। मैं आपके जो आंसर है उसकी प्रतीक्षा करूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो छोटी तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसी प्रकार जो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। इसी प्रकार भाद्रपद कृष्ण तृतीया है उसको हरतालिका तीज मनाई जाती है। इसी प्रकार जो चैत्र शुक्ल तृतीया है उस दिन हम गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। इसी प्रकार हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि क्रिसमस किस समाज द्वारा मनाया जाता है? मुसलमान समाज द्वारा, सिख समाज द्वारा, ईसाई समाज द्वारा या जैन समाज द्वारा। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें, तब तक मैं आपका आंसर का वेट करूंगा। तो क्रिसमस है वो ईसाई समाज द्वारा मनाया जाता है। इसी प्रकार जो मुसलमान समाज द्वारा है ईद उल फितर मनाई जाती है। इसी प्रकार जो सिख समाज है उसके द्वारा लोहड़ी त्यौहार है वो मनाया जाता है। इसी प्रकार जो जैन समाज है, जैन समाज द्वारा भी, जैसे हमारे हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है या ईसाई समाज है, उन सभी में जिस प्रकार त्यौहार मनाए जाते हैं उसी प्रकार जैन समाज है उसमें भी जो त्यौहार है वो मनाए जाते हैं। उनमें जैसे पर्युषण पर्व है, दस लक्षण पर्व है, वो सभी आदि जैन समाज में मनाए जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है तीसरा कि ऊंट महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ होता है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा। तो ऊंट महोत्सव का आयोजन है वो किस जिले में होता है? तो आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो ऊंट महोत्सव है उसका आयोजन राजस्थान के जो बीकानेर शहर है उसमें आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार जो जैसलमेर है तो जैसलमेर के अंदर भी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जैसलमेर के अंदर जो मरु महोत्सव है उसका आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार जो दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर, तो बाड़मेर के अंदर जो बैलून महोत्सव है उसका आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार जो कोटा है तो राजस्थान में जो कोटा है, कोटा के अंदर भी जो दशहरा महोत्सव है एक और एडवेंचर महोत्सव है वो कोटा के अंदर आयोजित किए जाते हैं। इसी प्रकार हमारा जो अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मेला जैसलमेर में बढ़ता है? चुंगी तीर्थ मेला, कजली तीज मेला, मानगढ़ धाम मेला, रामदेव पशु मेला। तो ऑप्शन चारों में से आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे वो कमेंट बॉक्स में डालें, तब तक आपको समय दिया जाता है आंसर देने का। तो आंसर क्या होगा इसका? तो जैसलमेर के अंदर जो चुंगी तीर्थ मेला है वो आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार जो कजली तीज मेला है उसका आयोजन हमारे राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर किया जाता है। इसी प्रकार मानगढ़ धाम पशु मेला उसका बांसवाड़ा में किया जाता है। इसी प्रकार जो रामदेव पशु मेला है उसका आयोजन नागौर जिले में होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में प्रसिद्ध मल्लीनाथ पशु मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? बाड़मेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर। आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो राजस्थान में प्रसिद्ध जो मल्लीनाथ पशु मेला है वो बाड़मेर के अंदर जो तिलवाड़ा स्थान है वहां पर आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार जोधपुर है, जोधपुर जिले के अंदर वीरपुरी जो मेला पशु मेला है उसका आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के अंदर जो मानगढ़ धाम पशु मेला है उसका आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार गंगानगर है, गंगानगर ढांडा पंपाराम का मेला बढ़ता है।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्न में से झुंझुनू में आयोजित होने वाला मेला है? कजली तीज मेला, रानी सती का मेला, जसवंत पशु मेला, चुंगी तीर्थ मेला। तो झुंझुनू में कौन सा मेला आयोजन किया जाता है? तो झुंझुनू के अंदर रानी सती का मेला आयोजित किया जाता है। जो कजली तीज मेला है वो बूंदी में होता है, जसवंत पशु मेला है वो भरतपुर में होता है, चुंगी तीर्थ मेला है वो आपको पहले बता दिया है कि वो जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, होली किस महीने में मनाई जाती है? यानी राजस्थान का जो प्रसिद्ध जो रंगों का त्योहार है वो किस माह में आता है? कार्तिक माह में, भाद्र माह में, फाल्गुन माह में या आषाढ़ माह में? तो कहाँ कब आता है? तो इसका आंसर होगा क्या? फाल्गुन माह में। इसी प्रकार कार्तिक माह के अंदर हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? हमारा जो प्रसिद्ध त्यौहार है दीपावली है, हम कार्तिक माह में मनाते हैं। इसी प्रकार भाद्रपद के अंदर तो बहुत सारे त्यौहार आते हैं, उनमें हम प्रमुख ले सकते हैं, जैसे जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है। इसी प्रकार आषाढ़ माह है, आषाढ़ के अंदर देवशयनी एकादशी है वो आई आती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भैया दूज कब मनाई जाती है? तो भैया दूज कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकम को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण तेरस को, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। तो आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को हम भैया दूज है वो मनाते हैं। इसी प्रकार जो कार्तिक शुक्ल एकम है उसको गोवर्धन पूजा होती है। इसी प्रकार कार्तिक शुक्ल कृष्ण चतुर्थी को हम करवा चौथ का त्यौहार मनाए जाते हैं। इसी प्रकार कार्तिक कृष्ण तेरस को हम धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। अगला प्रश्न में हमारा है, गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, राजसमंद, जैसलमेर। तो गणगौर की सवारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन आंसर कमेंट बॉक्स में डाले। तो गणगौर की सवारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो जोधपुर है, जोधपुर में क्या प्रसिद्ध है? जोधपुर के अंदर जो गुड़ला का त्यौहार है वो प्रसिद्ध, वो जोधपुर में मनाया जाता है। इसी प्रकार जो राजसमंद है, राजसमंद के अंदर हम प्रसिद्ध जो त्यौहार है जो अन्नकूट महोत्सव है उसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरतालिका तीज पर किस देवता की पूजा की जाती है? राम, कृष्ण, विष्णु या शिव? तो हरतालिका पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो वो आंसर होगा शिव। तो शिव की पूजा हम हरतालिका तीज पर करते हैं। इसी प्रकार सठतालिका त्योहार पर किसकी पूजा करते हैं हम? विष्णु की। तो ये हमारे 10 प्रश्न, महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की श्रृंखला थी, वो हमने आज आपको बताए। हमने कल जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का आज उत्तर है सीताबाड़ी मेला। और आज का जो प्रश्न है वो हमारा है कि दशा माता पर्व किस वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी की, पीपल की, वट वृक्ष की या नीम की? तो इनमें इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं आगे आने वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैं इसका आंसर है मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मैं आपके लिए और इससे अच्छे प्रश्न में बनाते रहूँगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।